माँ का दिमाग साफ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ आज? माँ का दिमाग साफ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हो रहा है सफाई अभियान। तो मुझे मिला है किचन का, मैं किचन साफ कर रही हूँ और अयांश कर रहा है लैट्रिन एंड बाथरूम। और अयांश के पापा कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। रुको एक मिनट दिखाती हूँ। माँ का दिमाग साफ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ आज? माँ का दिमाग साफ। माँ का दिमाग साफ करना बहुत जरूरी है। ओए ओए। टाइम पास चालू है। देखो कितनी सारी सील्ड पड़ी हैं इधर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो ये मैं कर रही हूँ सफाई किचन की, क्योंकि ना नवरात्रि चल रहे हैं। तो आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। और अष्टमी के लिए ये मैं अभी कन्या भी करूँगी, तो इसलिए, और मेरा फास्ट भी है, तो इस वजह से मैं ये कर रही थी किचन साफ। और बहुत दिन हो गए थे, गंदा भी हो गया था, क्योंकि ना विंडो वगैरह, डोर वगैरह बालकनी के खुले रहते हैं ना, तो डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो इस वजह से मैं ये कर रही थी। तो पहले तो मैंने पोछा लगाया था, क्योंकि आज छुट्टी थी, तो मैं पोछा लगा रही थी। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं ये साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और मैंने कहा किचन धुल लेती हूँ। फिर जब मैं किचन धुल रही थी, तो फिर कुशबा जी ने भी बोला लाओ, तब मैं भी करवा देता हूँ थोड़ी सी हेल्प, और पूरा धुलाई वगैरह कर ही लेते हैं। तो वही मेरा चालू था। और अयांश की वजह से नहीं हो पाता यार, क्योंकि ना मुझे बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। फिर भी मैं मतलब मैनेज करती हूँ, क्योंकि ना अकेले रहो चाहे 4 लोग, लेकिन बर्तन तो उतना ही हो जाता ना, काम तो उतना ही होता है। तो वो सब देखना, फिर अयांश को देखना, और उसके बाद वीडियो बनाना है, वीडियो एडिटिंग करनी है, सब कुछ मतलब मैनेज करना रहता है। तो इस वजह से बहुत तकलीफ़ होती है। फिर भी मैं कर लेती हूँ जैसे तैसे, भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से, प्यार से। तो यही मेरी साफ़ सफाई चालू थी किचन की। और उसके बाद फास्ट था, तो फिर मैंने कहा कि चलो कर ही लेती हूँ। और ये करने के बाद फिर खाना पीना भी बनाना था। पहले सोचा था कि उनके लिए खाना बना दूँ, कुशवा जी के लिए खाना बना दूँ, फिर उसके बाद करते हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि खाना बनाऊँगी तो फिर रखूँगी, फिर ठंडा हो जाएगा खाना, अच्छा नहीं रहेगा। तो वो पूजा करके ही खाना खाएंगे, तो इस वजह से फिर मैंने कहा मैं धुल ही लेती हूँ, फिर उसके बाद में गैस साफ़ कर लूँगी अपने लिए। तो इसलिए मैंने ये धुलाई स्टार्ट कर दी। और मैं इधर ये लाइट का बोर्ड लगा है ना, तो मुझे डर लग रहा था। मैं सोच भी रही थी मन में कि अगर मुझे करंट लगा तो मैं कैसे जंप करूँगी। क्योंकि ना कुशवा जी तो पहले हंसेंगे, क्योंकि उनका यही है, कुछ भी होता है ना तो तुरंत पहले हंसते हैं, फिर बाद में एक्शन लेते हैं। तो वो मुझे डर लग रहा था। तो ये लाए क्यों? गैया ले आते तो बजाओ बीन। बीन बजा के फायदा नहीं ना, खुद का खुद कर लेंगे तो क्या जरूरी है बीन बजाने की? क्यों यहाँ बराबर है कि नहीं? बीन बजाना और फ्रेंड्स इधर कुशवा जी बोल रहे थे, आपको सुनाई दिया होगा शायद से, वो बोल रहे थे प्याज वगैरह नीचे पड़ा है तो तुम पहले साफ़ कर लेती, उसको उठा लेती, उसके बाद करती। तो वो बोल रहे थे अयान से
कि भैंस के आगे बीन बजाना। तो मैंने कहा भैंस लेके क्यों आए हो, गैया ले आते। तो बोलते हैं किस्मत में तो भैंस थी तो गाय कहाँ से मिल जाती। तो वही चल रहा था, क्योंकि ना जब मैं सफाई कर रही थी तो मैं स्लिप पे बैठी थी, तो मैंने बोला कि थोड़ा मुझे पानी दे दो और मैं जल्दी जल्दी से डाल के साफ़ कर देती हूँ। तो बोलने लगे अपना काम खुद करो। तो फिर जब मुझे कोई ऐसे बोलता है ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मतलब एक काम करो और ऊपर से नखरे और सुनो सबके। तो फिर मैं गुस्सा हो गई, तो इसीलिए वो ऐसे मतलब चिढ़ाने की वजह से मुझसे बोल रहे थे बार बार। तो यही चल रही थी। और फिर ऊपर स्लिप मतलब किचन के ऊपर जस्ट बहुत सारा सामान था, तो डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है और किचन की वजह से भी हो जाती है। तो वही चल रहा था। तो मैंने कहा ये सामान निकाल के और बाथरूम की छत पर रख दो तो वो अच्छा रहेगा। तो वही फिर साफ़ किया पूरा। और साफ़ करने के बाद पता बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, क्योंकि 2 ही लोग हैं तो फिर ज़्यादा यूज़ नहीं होते बर्तन, और वो सुबह ड्यूटी चले जाते शाम को आते हैं। और हम अकेले, तो इतने सारे बर्तन फिर पता गंदे हो जाते हैं तो बहुत गुस्सा आती है, फिर धुलने में दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़े से बर्तन भर के रख देती हूँ और जब कोई आएगा जाएगा तब देखेंगे। और थोड़ा बहुत कबाड़ा भी था, तो मैंने कहा ये निकाल देती हूँ और निकालने के बाद कुछ उन्हीं पैसों में मतलब कुछ बर्तन ले लूँगी। तो अभी मैंने क्या किया है, कबाड़ा सारा निकाल लिया है, मतलब भंगार सारा, जो थोड़ा लोहा वोहा स्टील वगैरह थी प्लास्टिक, तो वो सब निकाल ली मैंने। और ये मैं पता क्या कर रही हूँ, ये मैं धुल रही हूँ, जो कि मेरे पापा जब पापा आए थे ना फर्स्ट टाइम हमसे मिलने, तो हमने पता क्या किया था, पापा ने बोला था क्या दिलवा दूँ। मैं सिटी सेंटर मॉल गई थी, हम लोग सब लोग। तो मैंने बोला पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पोंछा दिलवा दो। मैं पोंछा नहीं लगा पाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं थी ना पोंछा लगाने की। तो मैंने कहा, और नया मतलब तब स्टार्ट ही हुआ था, किसी के ही घर पे था, तो इसलिए मैंने कहा मुझे पापा यही दिलवा दो। तो मतलब मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा कि मतलब किसी को रहता है ना कि कुछ चीज़ मिल जाए तो उसको इतनी खुशी होती, तो वो मुझे पापा ने दिलवाया ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा यार मुझे बहुत सारी खुशियाँ मिल गई। तो वही था, और उसका यूज़ भी नहीं करते हैं, तो कभी कभार कुशवा जी अगर लगा दे तो लगा दें, नहीं तो मैं तो हाथ से ही लगाती हूँ आराम से बैठ के फैल के। तो फ्रेंड्स अभी भी सफाई चल रही है और 12:30 बज गए हैं, और अभी हम लोगों ने धुलाई कर रखी है। बाप रे, अयांश का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, जो कि आगे बताऊंगी मैं वीडियो में। और इधर ये सफाई चालू है। पहले तो मैंने पोंछा लगाया था, उसके बाद फिर सोचा चलो आज धुलाई कर लेते हैं, तो यही धुलाई चालू है। देखो, जबकि डेली झाड़ू पोछा होता है तब इतना कचरा निकला है। ये देखो धुलाई चालू है सारी। इतने सारे कपड़े धुल लिए, और इधर ये अंश सो गया है, इधर साफ़ कर दिया मैंने, पोंछा लगा दिया, और इधर बाकी है अभी। और पता है फ्रेंड्स क्या हो गया था, अयांश ने मतलब साफ़ सफाई चालू थी, तो अयांश की आदत हो गई है कि मतलब कुछ भी खाता पीता है तुरंत बालकनी से नीचे फेंक देता है। तो उसने, मुझे ऐसा लगता है कि बॉटल फेंक दी और कबाड़े वाले ने उठा के रख ली है। तो वो वही बॉटल हम लोग ढूंढ रहे थे, मिल ही नहीं रही थी, और बाबू इतना परेशान कर रहा था। फिर क्या करते, वो कटोरी से भी दूध नहीं पी रहा है और गिलास से भी नहीं पी रहा, किसी से भी नहीं पी रहा। उसका जो पानी पीने का शिपर है उससे मैंने कहा पी लो, तो उससे भी नहीं पी रहा था। फिर अयांश के पापा को मैंने भेजा, मैंने कहा भैया बॉटल लेके आओ तभी ये पिएगा। तो फिर वो बॉटल लेने गए, तब तक अयांश को मैंने गोदी ले लिया था, तो वो सो गया बेचारा। और 12 बज गए थे, तो उसको भूख भी लग रही थी, और हम लोगों ने देखी भी नहीं, ध्यान में भी नहीं है कि किसी में पैक हो गई बॉटल या गिर गई नीचे। आई थिंक मतलब गिर ही गई है, क्योंकि ना वो सब चीज़ फेंक देता है। आज उसने ब्रश नीचे डाल दिया, हाँ, और ये जो डस्टबिन रहता है ना, जो इधर तो सुपड़ी बोलते हैं, तो वो भी नीचे डाल दी उसने, सिपर भी डाल दिया नीचे। कल तो ग्लास डाल दिया था, तो वो डालता रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने फेंक दी है और कबाड़े वाले ने उठा ली है। तो वो पुरानी भी हो गई थी, मैं चाह भी रही थी कि मतलब नई ले आऊँ, लेकिन मैं सोच रही थी काम चल रहा है तो चलने दो, तो वही फिर आ गई उसकी नई। और यही चल रहा था साफ़ सफाई, और अभी हम कर लेंगे ये कंटिन्यू। और अभी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, तो आप देखिएगा, एंजॉय करिएगा। और फास्ट है मेरा। हैप्पी नवरात्रि आप सभी
लोगों के जीवन में इतनी खुशियाँ माता रानी दे दें कि आपकी झोली छोटी पड़ जाए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही सफाई चालू है। अभी सिर्फ अलमारी रह गई है ऊपर की, तो वो कभी किसी दिन धुलूँगी। आज बहुत हो गया, 1 बजने वाला है और अभी हम लोगों ने नहाया भी नहीं है, पूजा भी करनी है। आज तो हो गया पूजा, तो अभी ये साफ़ सफाई हो जाए, उसके बाद मिलते हैं। अयान सभी सोया है तो फटाफट नहा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ।